हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे जेई मेन 2024 का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, कंटिन्यूसली क्वेश्चंस हम लाते जा रहे हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूसली आपको क्वेश्चंस मिलते रहे। तो देखो, फंक्शन का ये हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो किस तरीके से बनेगा क्योंकि हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखो, 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है दिस रिसेंट ईयर। क्या बोलता है समझते हैं। इफ s इक्वल टू a बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है, 2a मॉड ऑफ 2a माइनस 1 इक्वल टू 3 ऑफ ग्रेटेस्ट सिस्टर फंक्शन प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट वेयर t डिनोट्स द GIF एंड कर्ली ब्रैकेट ऑफ t रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल पार्ट, देन 72, ठीक है, समीशन ऑफ a टेंड्स टू कैपिटल S। मतलब इसी s को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जो ये s है हमारा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेन एम हमारा, देखो इसमें सब कॉन्सेप्ट आ गया, इसमें मॉड भी आ गया, इसमें आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आ गया, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी आ गया। कैसे रिप्रेजेंट किया जाए समझते हैं। देखो, कभी भी तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन, फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये इसको लिखे कैसे, इसको डिनोट कैसे किया जाए। इसको डिनोट करते हैं a माइनस GIF ऑफ a, ठीक है। ये पता होना चाहिए क्योंकि अगर इसके बिना तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना क्या है। ये पता होना चाहिए क्योंकि आगे अगर किसी क्वेश्चन में यूज होता तो आप यूज कर सकते हो। देखो, कभी भी ये दिखा तो उसको आप ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हो। तो अब हुआ क्या, बनी क्या, 2a माइनस 1 इक्वेशन बनी क्या, 3 ऑफ a प्लस इसको हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ a माइनस GIF ऑफ a, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2a माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस ये बन गया मेरा 2a माइनस ट्वाइस ऑफ GIF ऑफ a, ठीक है। यहाँ पे यार प्लस कहाँ से आ गया, इक्वल टू है, कैसे गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है और कुछ तो करना नहीं है यार। देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 2a माइनस 1, ये है, ठीक है, ठीक। तो ये बन जाएगा, देखो 3a माइनस 2a, तो 1a, ठीक है। ये a बन गया प्लस ट्वाइस ऑफ a बन गया। तो ये वैल्यू किसकी आई, मॉड ऑफ 2a माइनस 1। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है ना, वो लगने वाला है बच्चों किसका, देखो मॉड का कॉन्सेप्ट। और मॉड का कॉन्सेप्ट यार हमने बहुत बार किया है यार क्वेश्चंस, तो चलो एक बार और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मॉड का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि हमें ये देखना है कि पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, नेगेटिव। मॉड का काम सिर्फ इतना है कि अगर नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव ओपन आ रही है वैल्यू, तो फंक्शन उसको पॉजिटिव बदल देगा, मतलब माइनस मल्टीप्लाई कर देगा। काम यही है मॉड का। मॉड का और कोई काम नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हम मॉड के किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप देख सकते हो, आपका मॉड का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, क्रिटिकल पॉइंट 1/2 हो गया, इधर पॉजिटिव आ जाएगी, इधर पूरी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो इधर पॉजिटिव वैल्यू में ये मॉड वैसे का वैसे ही ओपन होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम जो मॉड है हम ओपन कर देते हैं। ये क्या मिल गया, ये मिल गया 2a प्लस 2a। तो यहाँ से देखो ये 2a कैंसल, तो यहाँ से ये जो मॉड ऑफ a, ये जो हमारा GIF ऑफ a है, वो क्या आया, -1। वाह, देखो अब ये समझने की बात है कि GIF और -1 कब कब आ सकता है। ये आ सकता है वैल्यू, ये आ सकता है वैल्यू -1 से लेकर -1.99 तक के वैल्यू में ये -1 देगा। यही बोलेगा ना यार, GIF का काम यही है। तो हमें लेस देन एक इंटीजर वैल्यू देता है जो उससे छोटी हो। तो अब मुझे पता है वैल्यू इसके बीच में आने वाली है, -1 और -1.99। लेकिन हमने इस केस में, केस नंबर 1 में हमने a लिया क्या, हमने लिया व्हेन a इज ग्रेटर देन 1/2। केस नंबर 1 हमारा यही था, a इज ग्रेटर देन 1/2, क्योंकि जब हमने 1/2 लिया तो वो पॉजिटिव था। लेकिन a की वैल्यू आ क्या रही है, देखो -1 से -1.99, लेकिन लिया हमने 1/2 है, मतलब 1/2 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो गई यार। लेकिन a की वैल्यू तो यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, तो एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल इसका मतलब ये हो गया रिजेक्टेड, ठीक है, क्योंकि वो उस रेंज में फॉलो नहीं अप कर रहा है। तो चलो केस नंबर 2 की भी बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 क्या बोलता है, ठीक है। तो अब हम केस नंबर 2 की भी बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 क्या, केस नंबर 2 हमारा बन जाएगा जब हम a को लेंगे लेस देन 1/2। अच्छा, लेस देन 1/2 जब ले रहे थे तो वैल्यू आ रही थी नेगेटिव, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब मॉड ओपन होगा सिर्फ एक माइनस साइन के साथ, बस और कुछ नहीं। माइनस साइन मतलब ये माइनस ऑफ, ये बन जाएगा 2a माइनस 1, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। इक्वल्स टू क्या वैल्यू आई थी, वो हम ऐसे ही लिख देते हैं। क्या थी वैल्यू, GIF ऑफ a प्लस 2a, GIF ऑफ a प्लस 2a। अब ये वैल्यू क्या मिलेगी, -2a प्लस 1 इक्वल टू GIF ऑफ a प्लस 2a। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे, है ना, ये -2a प्लस 1 इक्वल टू, ये हो गया मेरा GIF ऑफ a।
तो यहाँ पे वैल्यू आई 1 माइनस 4a इक्वल टू ए। तो अब यहाँ पे देखो, अच्छा अब ये अब सोचने की बात है कि ये सेटिस्फाई कब करेगी, ये जो इक्वलिटी है ये सेटिस्फाई कब होंगे, किस पॉइंट पे ये और ये जो LHS बराबर होगा, हम ये सोचने की बात है ना। देखो हमें लेना है ए जो है हमें लेस देन 1/2 लेना है, मतलब 1/2 से छोटा होना चाहिए, इतना मुझे समझ में आ गया। अच्छा 1/2 से छोटा मतलब जैसे हम नेगेटिव ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, है ना। तो आएगी क्या वैल्यू, अगर सपोज देखो ये सोचने की बात है 1/2, ठीक है, 1/2 से छोटा लेना है मुझे। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज 0 ले लेता हूं, सपोज मैं 0 ले लिया, अगर मैंने 0 ले लिया ए की वैल्यू यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, देखो ये 1 बन जाएगी। तो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा क्या, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सेटिस्फाई नहीं किया बॉस, तो यहाँ पे तो मैं 0 ले नहीं सकता। दूसरी बात आती है, देखो और क्या ले सकते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, देखो -1 अगर मैं लूंगा तो भी मैं यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव, इस साइड आ गई नेगेटिव, इस साइड आ गई पॉजिटिव, अगेन इनइक्वलिटी। सेटिस्फाई किया गया इक्वल, नहीं हुआ, इक्वल तो हुआ ही नहीं यार, तो ये मतलब ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो सोचने वाली बात ये है कि पॉसिबल वैल्यू है क्या, मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं सोचूं 1/4 की बात करूं, देखो समझने की बात है ना, 1/4 की बात करेंगे तो ये 4/4 1 माइनस 1 0 और ये 0। तो यहां पे इस केस में देखो यहाँ पे LHS और RHS देखो बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। एक ही ऐसा केस है क्योंकि 1/4 1/2 से छोटा है, ये हमें दिख रहा है, और ऐसा कोई केस नहीं बनेगा यार। तो इसी केस ही ऐसा है जिसपे 0 इक्वल टू 0, क्योंकि RHS 0, मॉड ए की बात, GIF और ए की बात करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, चाहे 0 से लेकर 0.99 तक मैं जो भी वैल्यू लूं। तो ये किस केस पे, ये किस केस पे, जो LHS है वो किस केस पे 0 होगा, सिर्फ वही देखने की बात थी, तो वो है 1/4। तो ये अगर सोच सकते हो तो आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो ये सोचना ही सीखना है कि बस किस पॉइंट पे दोनों LHS और RHS बराबर हो जाएगा, तो वो हमें दिख रहा है देखो 1/4। तो एट 1/4 एट a इक्वल टू 1/4, एट a इक्वल टू 1/4 यहाँ पे 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे भी वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाई कर गया। तो सिर्फ एक ही वैल्यू है, एस मतलब सेट हो सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि भाई एस की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है और तो कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे देखो ए यहां से मिल चुका है, कितना 1/4, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है, मिल गया। थोड़ा सोचना था, वैल्यू क्या निकालना है, 72 इंटू ये 1/4, ये 4 1 टाइम, ये 4 हो जाएगा हमारे 18 टाइम। तो 18 इसका करेक्ट आंसर है, जहां ऑप्शन में देखा टिक करो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो देखो कंटिन्यूअसली हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर करो, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि एक ही चीज है जो आपके मार्क्स को हाई कर सकती है, आपकी प्रिपरेशन को सक्सेसफुल कर सकती है, और वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बनाए रखो, जैसे मैं डेली कंसिस्टेंसी बना के रखता हूँ आपके लिए, कोशिश करता हूँ कि आपके लिए मैं एक वीडियो तो जरूर लाऊं, वैसे ही आप भी कंसिस्टेंसी रखो कि मुझे डेली इतने क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। भाई कमिटमेंट दोगे तभी तो सक्सेसफुल मिलेगी ना, सक्सेस मिलेगी ना। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, प्रैक्टिस करो और एंजॉय करो मैथ्स को, और क्या। थैंक यू।